धार जिले के राजगढ़ में एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जिससे आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे और आप भी जिम्मेदार प्रशासन को कोसने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। आखिर क्यों 13 वर्षीय बालिका की मौत के बाद भी लापरवाह डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों 13 वर्षीय मृत बालिका के माता पिता के आंसुओं पर प्रशासन को तरस नहीं आ रहा है। यह मामला है आशीष जायसवाल की बेटी तन्वी जायसवाल की मौत का। तन्वी का 20 अक्टूबर 2024 के दिन राजगढ़ के प्रसिद्ध कंचन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हुई थी। बालिका तन्वी के पिता आशीष ने आरोप लगाया है कि डॉक्टरी लापरवाही और इलाज में हुई गंभीर चूक के कारण उनकी बेटी की जान चली गई। आशीष के मुताबिक उनकी बेटी तन्वी का इलाज कंचन हॉस्पिटल में चल रहा था, जहां उसे इलाज के दौरान अचानक झटके आने लगे और उसकी स्थिति बिगड़ गई। इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। आशीष का कहना है कि उन्होंने इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय तक में कई शिकायतें दर्ज करवाई, लेकिन अब तक किसी भी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मेरी बेटी स्कूल की टॉपर थी। आशीष ने जो आरोप लगाए हैं वे बेहद चौंकाने वाले हैं। जांच के दौरान पता चला कि इलाज कर रहे डॉक्टर तिवारी निवासी राजगढ़ और डॉक्टर दीपक पाटीदार निवासी ग्राम पिपरनी वास्तव में एक प्रशिक्षु होम्योपैथिक डॉक्टर थे जो खुद एक इंटर्नशिप कर रहे थे। साथ ही तन्वी के पिता को सूचना के अधिकार RTI में मिली जानकारी के अनुसार कंचन हॉस्पिटल के डॉक्टर सुमित जैन के पास डॉक्टरी की कोई वैध डिग्री भी नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि इन लोगों को मरीज का इलाज करने का जिम्मा क्यों सौंपा गया और क्या यह लापरवाही नहीं थी। लेकिन जांच दल ने इन गंभीर तथ्यों का रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं किया। इससे भी बड़ी बात यह है कि अस्पताल ने तन्वी की मृत्यु के बाद परिवार को इस घटना की सूचना नहीं दी और न ही पोस्टमार्टम की कोई प्रक्रिया शुरू की। इस तरह की चुप्पी अस्पताल की ओर से मामले को दबाने की कोशिश की प्रतीत होती है। आशीष ने सरकार से मांग की थी कि दवाइयों की जांच की जाए, विशेष रूप से उन दवाइयों की जो बच्चों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आशीष ने मुख्यमंत्री को भी शिकायत भेजी थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को 7 दिनों के भीतर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यह मामला एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था में मरीजों की जान की कोई अहमियत नहीं है? क्या सिस्टम इस कदर लापरवाह हो चुका है कि दोषी अस्पतालों और डॉक्टरों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती? इस घटना ने न केवल आशीष और उनके परिवार को तोड़ दिया है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर भी सवाल उठाता है। अपनी मृत बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए एक पिता दर दर की ठोकरें खा रहा है और दूसरी ओर प्रदेश की मोहन सरकार बेटी बचाओ की बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रही है। आपको बता दें कि राजगढ़ का यह कंचन हॉस्पिटल वही हॉस्पिटल है जिसे सरदारपुर में पदस्थ डॉक्टर ML जैन का नौसिखिया बेटा सुमित जैन खुद को बड़ा डॉक्टर समझकर चलाता है और बीते महीने भी यहाँ एक बच्ची की मौत के मामले ने खूब तूल पकड़ा था। अगर आप भी चाहते हैं कि 13 वर्षीय मासूम तन्वी को न्याय मिले तो इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें।
भैया क्या नाम है आपका? आशीष कुमार जायसवाल। आपकी बालिका की डेथ हो गई का लापरवाही इलाज के चलते, क्या है मामला? भैया मैं बालिका मेरी पूरी स्वस्थ थी। मैं मोटरसाइकिल पर बिठा के यहाँ ऊपर से लेके गया था उसको अस्पताल। कुलतिया साहब ने वहाँ स्टाफ नहीं था तो बोले मैं वहाँ फ़ोन लगा के कंचन हॉस्पिटल में बटर लगवा देता हूँ। तो मैं कंचन हॉस्पिटल वहाँ लक्ष्मण नाम के आदमी से मैंने बात भी करी, कुलतिया साहब की बात भी करी। वहाँ जाके फिर मैंने खुद मेरे फ़ोन के द्वारा भी मैंने बात करी। उसके बाद भी उन लोगों ने अपने मन मर्जी से इलाज कर दिया और वो इंजेक्शन और ये जो बच्चों को नहीं लगता, कोई भी पीडियाट्रिशियन नहीं लगाता, वो इंजेक्शन लगा दिया और छुरी 10 मिनट में मेरी डेथ हो गई सर। अच्छा, कौन सा इंजेक्शन लगाया था? उसमें सर उन्होंने एक डाइक्लोविन करके है और एक सिफोटेक्सिन करके है। क्या उम्र थी आपकी बच्ची की? मेरी बालिका 13.5 साल की थी सर। अच्छा, आपने इसकी कई बार शिकायत भी करी, क्या हुआ? कुछ नहीं होता सर, मैं सब दूर दौड़ा है, 5-6 बार कलेक्टर साहब से भी मिलने के लिए पूरा दिन बैठे, कोई मिलता ही नहीं कलेक्टर साहब को। जन सुनवाई में गए थे? जन सुनवाई में गए तो क्या तो आश्वासन मिला था आपको? उन्होंने बोला था कि भैया FRI के आदेश हमने करे हैं। उस बात को भी आज 12-15 दिन हो गए। अच्छा, इलाज किन किन ने करा था, क्या क्या नाम है, कौन इलाज है? वहाँ पर सर एक तो वो अपना दीपक पाटीदार था, दीपक तिवारी और अनिल पाटीदार करके थे पिपरनी के, इन लोगों ने इलाज करा था सर। और जबकि मैंने इनके बाद मेरे राहुल कुलते से करवाई थी फ़ोन पे, और मैं बार बार पूछता रहा इंजेक्शन लगाना है। जब भी मैंने पूछा कि तू भाई इंजेक्शन लगा रहा, तो डॉक्टर साहब से पूछा तो बोला हाँ हमारी बात हुई है। फिर भी उनने मन मर्जी से अपना सारा इलाज कर दिया। अच्छा, हॉस्पिटल पे कोई कार्रवाई का नोटिस होती है? आपने कोई ML जैन पे RTI भी लगी थी, उसमें कोई डिग्री भी नहीं है उनकी? RTI की डिग्री में सुमित जैन की कोई डिग्री नहीं मिली सर। अच्छा, वो भी वहाँ पे इलाज करते हाँ, हैं? वो भी वहाँ पे इलाज करते हैं और मानव सेवा में भी सर बहुत समय तक इलाज करा उनने। अच्छा, कब डेट हुई, कब का मामला है, कौन सी तारीख? ये 20 अक्टूबर की बात है सर। अच्छा, हाँ, मैं सब विभागों में दौड़ दौड़ के थक गया। कितनी बार मैं परिवार सहित वहाँ CHO कार्यालय भी गया, वहाँ से भी बस वो आश्वासन दे देते हम देख रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ करते नहीं है सर। अच्छा, पोस्टमार्टम वगैरह भी कुछ भी नहीं करा आपने? पोस्टमार्टम अस्पताल से उस वक्त तो सारे डॉक्टर और ये जो थे ये खुद ही गायब हो गया था। मेरे को तो ये भी नहीं बताया कि आपकी बेटी की डेथ हो गई। वो तो स्ट्रेचर लेके आया, 5-10 मिनट बाद जब उनको समझ पड़ी कि छुरी वो हो गई, हम तो समझे छुरी बेहोश थी। और जब डॉक्टर जैन साहब भी बिना बोले चुपचाप चले गए, तब पोस्टमार्टम कौन करता? अच्छा, आपको कोई धमका भी रहे? हाँ, ये भी सारी चीज़ हो रही। मेरे रिश्तेदारों को भी फ़ोन कर करके बोलते हैं कि भैया बैठ के बात कर लो, पैसे दे देते हैं, जबकि मैं पैसे नहीं चाहता हूँ, मैं न्याय चाहता हूँ। अच्छा, कितने पैसे की डिमांड वो बात की आपको? वहीं के एक डॉक्टर है, लेडीज डॉक्टर है, अच्छा, वो बार बार रिश्तेदारों को फ़ोन लगाती है, उनको बोलती है, फिर रिश्तेदारों के फ़ोन मेरे पास आते हैं। अच्छा, CM ने भी कोई कार्रवाई के आदेश दिए या? CM को मेरे परिवार में मेरे साले ने इंदौर एयरपोर्ट पे खुद आवेदन दिया था, 11:20 पे उनका प्लेन आया था, तो उन्होंने खुद उनके हाथ से 7 दिन में कार्रवाई करने का उन्होंने लिखा था, लेकिन आज तक उस बात को भी 1 महीना ऊपर हो गया, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। उस आवेदन को भी दबा के बैठे हुए कलेक्टर कार्यालय में। अच्छा, आपने जन सुनवाई में कितनी बार आवेदन दिया? जन सुनवाई में सर मैं 2 बार पहले भी गया हूँ और इस बार भी वहाँ जन सुनवाई में आवेदन दे के आया हूँ। अच्छा, ये कंचन हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते आपकी बेटी की डेथ हुई? जी सर। अच्छा, क्या बीमार था जो? सर्दी खांसी। अच्छा, सामान्य बीमारी के चलते सर्दी खांसी और उल्टी थी। वो तातेड़ भी 2 दिन से सर्दी खांसी की गोली दे रहा था। बुखार के लिए उन्होंने बाटल लगाई थी, दूसरे दिन उसको बुखार भी नहीं आया। जब मैं अस्पताल ले गया, जब बुखार भी नहीं आया उसको। अच्छा, हेवी डोज के चलते आपकी बेटी हेवी की? डोज के चलते वो ये हमने भी कई डॉक्टरों से ओपिनियन लिया, उन्होंने बोला जो इंजेक्शन है वो बच्चों में नहीं लगते हैं, पीडियाट्रिक कोई भी उसको सजेस्ट नहीं करता। और वहाँ उन्होंने जो होम्योपैथिक और ये जो थे नकली डॉक्टर, उनने ही सब इलाज मन से कर दिया सब। और मेरी बेटी तो मतलब मैं आखिरी टाइम तक बात करता गया, और जब वो बेहोश हुई, उसको झटका है, तो मैं पूरे अस्पताल में इनको ढूंढ रहा, कोई भी स्टाफ भी मौजूद नहीं। कितने साल की बच्ची थी आप? मेरी सर 13.5 साल की बच्ची थी। आपका नाम बता दो। आपका नाम बता दो। आशीष कुमार जायसवाल। आप क्या नाम है आपका? वंदना जायसवाल। आपकी बेटी की उपचार के दौरान मौत हो गई, क्या है? मेरी बेटी स्वस्थ थी, उसको ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ से कुछ चढ़ाव पे उससे उतर के बाइक पे बैठ के उसके पापा के साथ हॉस्पिटल गई थी। वो कौन सा हॉस्पिटल गई थी? कंचन हॉस्पिटल लेके गए थे उसको। अच्छा, उसको रात में 2-3 उल्टियाँ हुई थी केवल। वहाँ पे उन लोगों के गलत ट्रीटमेंट की वजह से मेरी बेटी वापस घर नहीं आई। कितनी में पढ़ती थी आपकी बच्ची? मेरी बेटी 9th क्लास में पढ़ती थी, निर्मला कॉन्वेंट स्कूल में टॉपर थी मेरी बेटी। दिसंबर में उसको 40,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलने वाली थी, उसके 96% थे 8th क्लास में, इसलिए
अच्छा, आपने कहीं शिकायत करी, अभी तक कुछ हुआ नहीं हॉस्पिटल का? क्या कुछ नहीं होता है, गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती। बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर सब जगह पैसा खिला देते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम ऐसा चाहते हैं कि अब अगली बार किसी और बच्चे के साथ ऐसा कोई अन्याय नहीं होए। आपका नाम बताओ। वंदना जायसवाल।